इतना जिद्दी बुजुर्ग शायद ही देखा हो। बस दूध लेने गया था। कैशियर की एक बात कि लाइलाज बीमारी से लड़ने में दवा से ज्यादा जरूरी विश्वास होता है, उसके दिल में बैठ गई। उसी पल उसने फैसला कर लिया कि वो पैदल पूरे ब्रिटेन को पार करेगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक, एक पुरानी महिला सहकर्मी से मिलने, जिसे वो 20 साल से नहीं मिला था। उसके पास न ज्यादा पैसे थे, न मोबाइल, पैरों में ऐसे जूते थे जो चलने के लिए ठीक नहीं थे। शायद अपने इस अचानक फैसले का बोझ बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया। फोन काटकर उसने उस लिफाफे पर सिर्फ 2 शब्द लिखे, वेट फॉर मी। 65 साल का हैरोल्ड बिना पीछे देखे निकल पड़ा। लोग कहते हैं किस्मत इंसान को वही हालात बार बार देती है जब तक वो इस बार कुछ अलग जवाब न दे दे। सुबह आई चिट्ठी पर हैरोल्ड बस औपचारिक सा जवाब देकर बात खत्म करना चाहता था, लेकिन इस बार उसने बिल्कुल अलग रास्ता चुना। आधी जिंदगी उलझनों में और पूरी जिंदगी साधारण ढंग से जीने के बाद जो किस्मत उसे जमी हुई लगती थी, वो उसी पल घूमने लगी। हालांकि उम्र का असर साफ था, जिंदगी में कभी ज्यादा चला नहीं था। अपने कस्बे से बाहर निकलते ही उसकी पूरी ताकत खत्म हो गई। उसे पता था कि अब वापस लौटना मुमकिन नहीं। एक सार्वजनिक फोन बूथ से उसने घर पर इंतजार कर रही पत्नी को कॉल किया। जब पत्नी को पता चला कि वो किसी और औरत की वजह से इतना पागलपन कर रहा है, तो गुस्से में फोन काट दिया। लेकिन अगले ही पल पुराने किस्से और उसके कमजोर शरीर का ख्याल आते ही उसने दोबारा फोन उठा लिया। तब तक हैरोल्ड न समझे जाने की उदासी लिए फोन बूथ से जा चुका था। वो एक रात होटल में रुका और अगली सुबह फिर चल पड़ा। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। ठंड और कीचड़ में वो मुश्किल से 14 किलोमीटर चल पाया और पैरों की चोट ने उसे रोक दिया। इसी बीच एक छोटी बच्ची ने कह दिया, तुम बहुत बदबू करते हो। और उसी पल हैरोल्ड ने जल्दी करने की जिद छोड़ दी। उसने जरूरी सामान खरीदा, नहाया, कपड़े सुखाए और पैरों का इलाज किया। उस रात उसे गहरी और सुकून भरी नींद आई। अगले दिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। दर्द बढ़ता तो रुक जाता। उसके पास खाना ढोने की ताकत नहीं थी। प्यास लगती तो रास्ते में किसी से पानी मांग लेता। पानी पीते वक्त उसे जैसे हर घूंट का स्वाद लेते देख किसान औरत हैरान रह गई। हैरोल्ड ने बताया कि उसे बहुत लंबा सफर तय करना है, बस अभी तरीका सीख रहा है। वो औरत बोली, जिंदगी की सबसे साधारण लगने वाली चीजें ही सबसे मुश्किल होती हैं। खाना, नींद और बच्चों की परवरिश। कितने लोग इन्हें भी ठीक से नहीं कर पाते। बच्चों की बात आते ही उसकी आंखें भर आईं। उसे अपना बच्चा और वो पल याद आ गए जो कभी आम लगते थे लेकिन अब सिर्फ यादों में बचे थे।